डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, मुनव्वर फारूकी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये लोग कौन हैं, तो शायद तुम कहोगे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ स्पीकर्स या आर्टिस्ट नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर के डर को हराया है, अपने शर्मीलापन को तोड़ा है और एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट बनाया है जिसने इन्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। आज ये जहां हैं, वहां सिर्फ टैलेंट से नहीं पहुंचे, वहां तक पहुंचने से पहले इन्होंने अपने दिमाग की सबसे बड़ी रुकावट को हटाया, और वो थी शाइनेस। अगर तुम भी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन, बिजनेस या क्रिएटिव इंडस्ट्री, और अगर आज भी तुम शर्माते हो, पीछे हटते हो, तो सच मानो तुम जिंदगी में कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से मैंने पूरे 1 महीने तक रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, जो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुमने इसे शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक बिना स्किप किए देखा, तो मैं वादा करता हूँ शर्माना क्या होता है तुम भूल जाओगे। अगर तुम सच में तैयार हो खुद को बदलने के लिए, तो अभी कमेंट में लिखो मैं तैयार हूँ। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि शाइनेस की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है कि तुम शर्माओगे। शाइनेस पैदा होती है अनुभवों से, बचपन की घटनाओं से, बार बार खुद को दूसरों से कम महसूस करने से। मैं तुम्हें अपने स्कूल के एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। नाम था राजा। राजा मेरा क्लासमेट था। राजा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, क्लास में खुलकर बोलता था, स्कूल के माइक पर भी बिना झिझक के बोल लेता था, क्लास में दिन भर टीचर से सवाल पूछता था। लेकिन एक दिन उसने क्लास में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सब जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन राजा को बहुत बुरा लगा। फिर क्या हुआ, लोग उसी बात को दोहराते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब जब भी वो कुछ बोलने की सोचता, उसका दिमाग उसे रोकता, रुक जा, फिर से सब हंसेंगे। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, और यही सेल्फ डाउट बनता है शाइनेस का सबसे बड़ा कारण। और ये सेल्फ डाउट सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं होता। ये आपके रंग, आपकी आवाज, आपकी बॉडी, आपकी सोच, हर उस चीज को लेकर हो सकता है जो तुम्हें खुद में कमजोर लगती है। कोई सोचता है मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत दुबला हूँ। लेकिन एक बात समझो, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और हर किसी में कोई ना कोई खूबी भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग अपनी कमियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग उन्हीं कमियों में उलझ कर रह जाते हैं। और सुनो, शाइनेस सिर्फ इंसान की पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। घर पर तुम खुलकर बात करते हो, लेकिन जैसे ही किसी नए ग्रुप में जाते हो या स्टेज पर खड़े होते हो, अचानक वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा शर्माते हो, इसका मतलब ये है कि तुमने अब तक उस माहौल से दोस्ती नहीं की है, और अब वक्त आ गया है कि उस डर से दोस्ती करो। तो अब बात करते हैं कि शर्म को खत्म कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज, खुद को किसी से कम मत समझो। ये मत सोचो कि कोई और तुमसे बेहतर है। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है जो शायद इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। खुद को जानो, समझो और अपनी खुद की कद्र करना सीखो। दूसरी, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है उसी को बार बार करो। अगर दोस्तों से बात करने में डर लगता है तो वही करना शुरू करो। अगर किसी पार्टी में बोलने में झिझक होती है तो वहां खड़े रहो, खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करो। शुरुआत में तैयारी करके जाओ, ताकि जब मौका मिले तुम चुप न रहो, तुम कुछ ऐसा कह सको जो लोगों को सुनने पर मजबूर कर दे। और ये सब तब होगा जब तुम बार बार कोशिश करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो रास्ता है जो तुम्हें डर से आजादी दिलाता है। तो आज से ही शुरू हो जाओ। डर को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। खुद पर यकीन करो, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी सिखाया हो, अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि हाँ तुम बदल सकते हो, तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना तुम्हें सबसे ज्यादा शर्म कब और कहां आती है। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं कम्युनिकेशन हैक्स पर लौटूं, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊं कि अपनी बातों से तुम किसी के दिल तक कैसे पहुंच सकते हो, तो नीचे कमेंट करो कम्युनिकेशन वीडियो। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा रखो और कभी रुकना मत सीखो। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस अब तुम्हें खुद पर यकीन करना है। तुम बदल सकते हो और तुम बदलोगे।